पहले दुआ फरमा दें। बड़ों का हुक्म है पहले दुआ करके मजलिस में बैठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदना अंबिया मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा तहरी कल्बी फिल नूर मारिफतिका अल्लाहुम्मा तहरी कल्बी मिन निफाक व अमली मिन इशा मिन खज्जिन फतान। अल्लाह हमारे इस नियत को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे दीन के काम कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह तो अपने करम से अल्लाह हम नालायक है, अल्लाह हमको लायक बना दीजिए। अल्लाह हम सिर्फ तेरे मोहब्बत में तेरे ही अल्लाह कुरान और हदीस को सुनने के लिए अल्लाह तेरे नेक बंदों की बात सुनने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह हमारे इस आने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह ये सब का नियत अच्छा है, अल्लाह मेरे नियत में खोट है, अल्लाह मेरे नियत को ठीक फरमा दीजिए। अल्लाह मैं तो इनके जूते उठाने के लायक नहीं, सिर्फ भी अल्लाह तेरे नेक बंदे का हुक्म है। अल्लाह बड़ों का हुक्म है, बैठ जाता हूँ। अल्लाह मुझे अल्लाह तो जलील अल्लाह मेरे सहक के अल्लाह सहक के अल्लाह जो कहे हैं अल्लाह उसमें अल्लाह कहने की अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हजरत फ़ोन किए थे, अल्लाह दुआ करते हैं हमारे लिए। अल्लाह हमारे उनके दुआ में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह बड़ों का तवज्जो है करके अल्लाह हमारा दीन का काम हो रहा है। अल्लाह तेरे नेक बंदे दुआ करते मौला हमको अल्लाह दुनिया के कोने कोने तक अल्लाह हमको ले जाइए और हमसे दीन का काम ले लीजिए। अल्लाह हमसे राजी हो जाइए। हे मौला जो आए हैं मौला इनके तमाम के परेशानी को दूर फरमा दीजिए। जो बड़ों से सुना हूँ अल्लाह बड़ों का तवज्जो है, अल्लाह मेरे दिल को खोल दीजिए, मेरे जुबान को खोल दीजिए। अल्लाह सही कहने की तौफीक अता फरमा। जज़ल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रहमतिका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का करम ऐसा कि अल्लाह पाक तमाम पर मशगूल वक्त को छोड़ के अल्लाह दीन के काम के लिए बैठने की थोड़ी देर आने की तौफीक अता फरमाते हैं। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक किसी को अल्लाह मोहब्बत के नज़र से देखते हैं, उसको दीन का सही समझ अता फरमाते हैं। नहीं तो अल्लाह पाक हम जैसे नालायक ऐसे हैं, अल्लाह का हमको नज़र करम ना करते, हम नमाज भी ना पढ़ सकते, ना अपने बाप माँ का खिदमत कर सकते हैं। अल्लाह का करम है। इसी बताते हैं बहुत आदमी परेशान होकर फ़ोन करते हैं, कहते हैं हमारा हालत ऐसा है कि हम चाहते हैं नमाज़ पढ़ने का, हमारा ड्यूटी इतना है कि हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन अल्लाह का करम है हमको वक्त मिलता है लेकिन हम उसको अदा कर नहीं सकते। इसलिए बताते हैं आदमी रोते हैं, कहते हैं हम दुआ मांग के थक गए भी लेकिन हमारा दुआ कबूल होता नहीं। दुआ कबूल होने का भी शर्त है, इसलिए कि बड़े फरमाते हैं कि दुआ जो है कबूल होने का भी शर्त होता है। नंबर 1 हलाल रोजी हो, हराम से बचा करें। आदमी हराम खाकर, एक आदमी खाने का आबागू पकड़ कर हिलाते हुए बिलकते हुए दुआ मांगता था, अल्लाह मैं जितना गुनाह किया हूँ हमेशा जाके दुआ मांगता था बिलक के, लेकिन दुआ उससे कबूल होता था नहीं। लेकिन ये दुआ मांगता था, फरिश्ते उधर से आवाज़ देते थे कि बंदा तेरा नापाक कपड़ा है, ते जो कमाई कवर करता है ते हराम का कमा के वो कपड़ा पहन के यहाँ दुआ करता है इसलिए कबूल नहीं, और तू हराम खा के आता है इसलिए तेरा दुआ कबूल नहीं। एक बुजुर्ग सुनते थे, सुनने के बाद उसको बुला के पूछे, बेटा ये सच बात है कि तू हराम कमाता है, हराम खाता है इसलिए तेरा दुआ कबूल होता नहीं? और रोने लगा कि सच बात है हजरत, आज मैं सच बात है मैं इसी में अपने मालिक ये करता है, मैं थोड़ा से उसका पैसा चोरी करके उसके लिए मैं कपड़ा कीना हूँ, ये कपड़ा उसी के पैसे का है, और मैं हराम खा के मेरा सीखने में आता हूँ, खाने का मक्के में काम करता हूँ लेकिन हराम खा के आता हूँ लेकिन मेरा दुआ कबूल होता नहीं। आज आप सच बात बता दिए, लेकिन अल्लाह वालों को एहसास हो जाता है क्या होता है। लेकिन हमको चाहिए हराम से बचें, हलाल खाना खाएं। आज
घर में परेशानी यही बात का है, बच्चे नाफरमान हो गए हैं। इसका वजह यह है कि हम अपने हराम लाकर बच्चे के मुंह में लुकमा देते हैं, आज इसलिए बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कब अपने हलाल रोजी कब कमा कर बच्चे को खिला कर दिखाओ, बच्चे कुतुब अब्दाल बन के निकलेंगे, हाफिज कुरान बन के निकलेंगे, आलिम दीन बन के निकलेंगे। इंशाल्लाह करके देखो, तजुर्बे का बात है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक वो तजुर्बा किए, अल्लाह ताला उसमें नेमत से ये करे। एक बार का वाक़या है कि एक बार मस्जिद नबवी इसमें हरम में मैं देखता था, हरम में सबसे पहले जो कहते हैं हज में गया था, अल्लाह तौफीक दिए थे 2010 में। हम में थे अबू हुरैरा मनसब थे और जमालुद्दीन खान जो हमें बड़े मामा हैं वो थे, हम तीनों थे, हज में गए थे। उस वक्त हमने चल के हज किए थे। कब चल के हज किए थे, उस वक्त जो वहाँ पर नाइजीरिया के आदमी रहते हैं, काले काले आदमी, मैं पानी लेता था, एक तो नाइजीरिया का आदमी ऐसे पीछे आके खड़ा हो गया, वो मेरे ऊपर से ऐसे हाथ कर पानी लिया। मैं क्या देखने रेडी, मैं क्या जिन्नात फिन्नात नहीं है तू? तो देखने रेडी, मैं उसके कमर के आधा होता हूँ, मैं 5 फुट 7 इंच, देखने रेडी वो मुझसे डबल, ऐसे मेरे ऊपर से ऐसे पानी जमजम हमें लेते हैं, वैसे हाथ उठा के पानी लेके फिर क्या जिन्नात फिन्नात, मैं घूम के थे, मैं घबरा गया, इतना आदमी। लेकिन वो नाइजीरिया के आदमी जो है वो बहुत मुंडे टाइप के हैं, माने एक तरफे बैल, माने एक तरफ किसको हो जाए। वो क्या कहेंगे, जो हजर अस्वद है, हजर अस्वद को इसके लिए पकड़ने के लिए वो उनके साइड में कब तुम रहोगे उनको टेक दो खाली, तो बड़ा मजबूत हो तुम्हें पूरा ये, वो कहेंगे तो आ जाओ हमारे साथ, तुमको भी लेके हजर अस्वद को बोसा दिला देंगे। वो क्या मैंने वो बहुत दिल के अच्छे आदमी, मैंने काले आदमी, पूरे काले काले आदमी, दिल के इतने अच्छे लेकिन मुंडे हैं, पूरा सऊदी वाले जो उनको डरते हैं। और सऊदी वो तो उनकी औरतें जो मोटी मोटी औरतें लंबी लंबी होते हैं, उनके उम्र तवाब करने टाइम में तुम्हारे मर्द आग उनके सामने आओगे तुम पेल के फेंक देंगे, वो इतने मजबूत है। मैं अल्लाह अल्लाह गवाह, इतने मजबूत है, मैंने कहने के नहीं। उस घूम रहे तवाफ में कर रहे थे, मैंने कितना भी ताकत रहेगा वो उनके सामने उनका लश्कर जाता पूरा टोटल तो ये जाएगा, उनके सामने सब साइड हो जाएंगे, उनका वो मानेंगे नहीं, उनका कुछ हुर्सास है नहीं, कुछ समझदारी है नहीं, वो पहलते पलते औरतें रहे मरते रहे, वो चलते रहेंगे उसके भीतर चलते रहेंगे, उनका कुछ ही नहीं। हमें देखते हैं कि काला आदमी है, रात का मैंने दिन का उजाला पूरा तड़कता है, पूरा बिजली की तरह पूरा धूप पड़ा हुआ। एक तो नाइजीरिया का आदमी है, मैं देखता हूँ इसी बरमुंडे की तरह इसे पहना है, समझे, पहन कर तवाफ करने के बाद उसके दोनों हाथ में चप्पल, हवाई चप्पल होते हैं, हवाई चप्पल इस तरफ घुसा दिया, घुसा के बैठ के दुआ मांगता है। कैसा जानते हो, बैठा है 3-4 आदमी बैठे हैं, अल्लाह खाने का कैसे कहता है, मैंने अल्लाह उसके भाषा में कहता है, ऐसे कहता है अल्लाह, तो ऐसे कहता है। जो आदमी बिलक रोते हैं, मैं कहा अल्लाह, मैंने अल्लाह वाले कभी कहते हैं किसी हकीर ना समझो, उसका हाल ऊपर कैसा रहे, लेकिन अल्लाह के करीबी उसका हाल कैसा रहेगा। मैं देखा कि अल्लाह का रहमत उसके ऊपर बरसता है, मैंने रोकता है, मेरे पीछे आदमी खड़े हैं, मैंने ऐसे आम आदमी कुछ ही है नहीं, ऐसे हाथ में दोनों चप्पल गलाए इधर उधर, कि मुंडे आदमी रहते कुछ ही नहीं, ऐसे इतनी कपड़ा पहना है, वो उनके पहनते हैं उसी टाइप का जुब्बा कर पहना है, और दुआ मांगता है ऐसी कर हाथ में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सब आदमी बिलक के रोते हैं। आदमी उसी बोलते हैं कि एक बार हजरत बताते थे, एक बुजुर्ग थे, वो खाने काबा के थोड़ा पीछे बैठते थे, अल्लाह वाले का दुआ सच में हमारा दिल समझते हमारी है। अल्लाह ताला बताते हैं 3 चीज़ से दुआ कबूल करते हैं अल्लाह ताला। एक गाफिल दिल वाले का दुआ कबूल करते हैं। अब मैंने क्या कहा, एक गाफिल दिल इधर बनाते हैं, फिर दुनिया से इधर मुंह में रख देते हैं, लेकिन उधर दूसरा ध्यान रहता है, अल्लाह उसका दुआ कबूल करते हैं। इसलिए दुआ कबूल करने का शर्त है, इसलिए कि दिल से कोई आदमी, किसी बच्चा बीमार है, आदमी के अनुसार दुआ करता है, वो पहले रब्बाना से छोड़ो, कहते हैं अल्लाह तो कैसे भी करके मेरे बच्चे को उतने ठीक कर दे, रोता है धोता है, आंसू आता है, अल्लाह को पसंद आ जाता है। अल्लाह का एक टुक्का उसी के बताते हैं। एक बुजुर्ग बताते थे, मैं एक बार उनके करीब गया था, वो बुजुर्ग बोले कि अल्लाह का एहसान करें। बहुत बुजुर्गों से मैं दुआ लिया हूँ, उनसे करीब गया, उनसे नसीहत सुना। वो बोले मुझे, देख बेटा, मैं बोला कि हज़रत आप नसीहत फरमा दे। वो बोले देख बेटा, दिन में एक बार कोई टाइम निकाल कर तू दुआ कर, एक टाइम भी आधा घंटा ही 15 मिनट दुआ कर। तो बताते थे हमेशा वो जो आदमी था दुआ करता था, आदमी आते हैं, वो जो बुजुर्ग बैठे थे, हजरत बोलते हैं कि उनके पास कौन आता था,
कब नमाज खड़ा हो जाता था, वो पढ़ते थे, नमाज में खड़े हो जाते थे, रोना शुरू करते थे, सोते थे, पूरा हिच्ची ले लेकर रोते थे, पूरा पीछे तक आवाज़ जाता था, इतना दूर। हजरत बोलते थे, उनके बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे, उनको हजरत जाते थे, कोई आदमी आता था वो बोलता था हजरत हमारे लिए दुआ कर दीजिए। वो खाने काबे में बैठे रहते थे, खाने काबे सामने। अल्लाह के ये है कि वहाँ पर जो है गौस कुतुब अब्दाल घूमते रहते हैं खाने काबे के तरफ में, वो दुआ करते थे। बोलते हैं कि वो दुआ जो करते थे फौरन उनका दुआ कबूल हो जाता था। इतने अल्लाह के बने थे मकबूल बंदे, उनके फ़ौरन दुआ हाथ उठाते थे कबूल हो जाता है वो। लेकिन उनको कोई आता था बोलने घड़ी, बोलते थे अल्लाह इसका माफ़ कर, संग संग कोई आके बोलता था हजरत मेरे लिए दुआ करते, संग संग हाथ उठाते दुआ करते थे खाने काबा के, लेकिन फ़ौरन उनको हटा देते थे। हजरत बोलते सब हटा देते। हजरत क्या करते थे, बोलते हैं कि मैं उनके तीन लाइन पीछे बैठ जाता था, वो कोई आता था दुआ करने, मैं भी उसमें दुआ में हिस्सा कर देता था। इसलिए बताते हैं कि अल्लाह वाले का राज अलग होता है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा के रखते हैं बहुत चीज़। एक बुजुर्ग थे, उनका खबर पाया कि उनका हर दुआ कबूल होता है। कब दुआ कबूल होता है, उनके पीछे आदमी क्या गए, बारिश होता नहीं, बारिश पर बंद है। उनके पास गए बुजुर्ग के, बोले कि हजरत हाँ मैं सुने आपका दुआ कबूल होता है, मुस्तजाब दावत में है, आप दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। वो बोले तुम गलत फहमी हुआ है, देखो तुम गलत फहमी हुआ, देखो तुम कि हजरत नहीं बरसात होते नहीं, सबका फायदा होगा, आप दुआ फरमा दे। वो बोले देखो तुम देखना चाहती हो तो मेरा और अल्लाह का पूरा उल्टा है, ऐसा कहते मेरा अल्लाह का उल्टा है, देखो अभी देखना चाहते हो। संग संग गेन अपना गमछा लिए, गमछा लेके भिगा के निचोड़ दी, देखो अभी अल्लाह का मेरा क्या उल्टा है देखो। लेकिन वहाँ पर जो बाहर जो उनका रस्सी था ना वहाँ डाल दी, वहाँ डालने के बाद देखो अभी देखो कैसा अल्लाह का मेरा ये है, लेकिन डाल दी। डालने के बाद बरसात होना शुरू हो गया। क्या देखियो मैं सुखाने जाता हूँ, अल्लाह जम्मा सुखाने देते हैं, मेरा अल्लाह का देखियो कैसे उल्टा होता है। लेकिन वो अल्लाह से इतने मकबूल बंदे थे, अल्लाह ये कब कह देते थे अल्लाह कर देता था, लेकिन वो अपने आप को छिपाने के लिए। लेकिन अल्लाह के कितने नेक बंदे को, अल्लाह के इतने नेक बंदे हैं अपने आप को छिपाने के लिए। लेकिन बोलते क्या अल्लाह का मेरा पढ़ते हैं, देखो मैं हाथ सुखा दूँ, देखो अल्लाह देखो बरसात गिरा के भिगा देगा उसको कैसे भी करके, लेकिन अपने आप को छिपा दिए। लेकिन अल्लाह के मकबूल बंदे, लेकिन दिल दुआ कर दिया अल्लाह ते बारिश गिरा दे, सबका सल हल हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह वाले ऐसे रहते हैं, अपने आप को छिपा के रखते हैं, लेकिन काम अपना करते करते चाहते हैं। इसलिए कि बताते हैं किसी को हकीर ना समझो, आदमी अंदर से क्या रहेगा क्या नहीं वो अपने दिल से करता रहेगा, लेकिन अपने सामने से जाहिर में अलग काम करता रहेगा, बातिन से अलग अल्लाह का रिश्ता अलग रहेगा। कुछ बताते हैं दुआ का बात आ गया। एक तो ये थे एक जगह दिल्ली में कैद साली हुआ था, मैंने वहाँ पर बारिश पूरा बंद, पूरा मट्टी सब जो है फट के आ कर दिया, कि होता है ना धूप नहीं होने से फट के आता है, इतने बारिश पूरा बंद हो गया। आज वहाँ के कितने औलिया कराम जो थे बुजुर्गान दीन दिल्ली में, सब परेशान, क्या करेंगे, चलो इस्तिस्का का नमाज पढ़ेंगे। इस्तिस्का नमाज जो है वो बारिश नहीं होने से पढ़ा जाता है, अभी भी सऊदी में पढ़ा जाता है कि बारिश कब नहीं होता है। अभी तो बम मार के बारिश कर देते हैं, वो दुबई वाला बम मारा, वो सब एक साथ ही अल्लाह के सब गड़ी परेशान करते ले एक बार ले, पूरा जो बादल था पूरा गिर गया टोटल दुबई पूरा भांस के खत्म हो गया, सब बड़ी परेशान कर रखे थे, अल्लाह के निजाम को गड़बड़ कर रखे थे, उसी के लिए हो गया। लेकिन इसका ये है सुन्नत है, बारिश ना हो तो दो रकात नमाज पढ़ा जाता है। पढ़ के क्या सिस्टम है, सब आदमी चले आते हैं, सब पहले जमाने सब आदमी गाय बकरी सबको लेके खेत में पूरा ले आते थे, बड़े मैदान में पर लाकर वहाँ पर खड़े कर देते थे, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगते थे। कब बारिश होता था जाते थे हरगू, लेकिन पूरा टोटल बारिश हुआ नहीं, दुआ मांगते, दुआ कबूल होते नहीं। सुबह से दुआ मांगते, रात 4 बज गए भी धूप में, बारिश दुआ कबूल होते नहीं। अल्लाह के बड़े बड़े नेक मैंने बंदे हैं और पूरा सब है, बहुत बुजुर्गान दिन आलिम हैं, हाफिज हैं, टोटल बस्ती उठ के भागे है, टोटल बारिश होता नहीं। लास्ट में एक तो नौजवान जा रहा था और रास्ते से ऊँट को लेके जा रहा था, उधर लेके जाता था, देखा क्या हुआ, क्या आप सब इतने बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे खड़े हैं। वो बोलते हैं हम दुआ करते हैं, दुआ कबूल होते नहीं। वो बोला कि मैं दुआ करके देखो, तो कहते हाँ कर। तो फौरन गया, जाकर वहीं पर करीब में ऊँट के पास खड़ा हुआ, पूरा ऐसे हाथ उठाया, देखा धड़ा बारिश गिरना शुरू हुआ।
वो बुजुर्ग जो थे, बड़े बड़े बुजुर्ग के पैर उसको थामो, पकड़ो वहाँ पर, पहले उसको थामो। वो कौन है ऐसा अल्लाह का नेक बंदा, उसके ये हाथ उठाए ने दुआ, बरसा बारिश हो गया। उसी को पकड़े, बोले क्या तेरे साथ दुआ किया, हम इतना सुबह से अब तक दुआ मांगते कबूल होता नहीं। वो बोले कि मैं जो दुआ किया मेरे लिए दुआ किया नहीं। बोले क्या कैसा दुआ किया? क्या जो ये जो बैठी है ना ऊपर ऊँट के ऊपर, ये मेरी माँ है, इसको आज तक जो है कब वो बालिग कब से हुई भी, हाफिज कुरान है, उसको आज तक उसका बाप, भाई, बेटे और अपना शौहर, उसके सिवा और कोई दूसरा कुछ कोई देखा भी नहीं। इतने पर्दा नसीन औरत थी। वो हाथ जाकर हाथ पकड़ के बोला कि उनके कपड़े को पकड़ के बोला, या अल्लाह कब ये तेरी नेक बंदी है, पर्दा नसीन है, ते कब इससे कबूल है, ते अल्लाह ताला कब तेरे राजी है, इसके सदके में बारिश गिरा दे। अल्लाह की नेक बंदी ऐसी होती थी, अल्लाह ताला उनके लिए बारिश गिरा देते थे। इतने बड़े गौस तो अल्लाह खड़े रहते थे, उनका दुआ कबूल नहीं होता था। लेकिन इसी चाहिए कि पर्दा का एहतमाम होना चाहिए। जैसा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर कब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला बेपर्दा, आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु का घर, आप सबका रोजा दोनों एक ही है, और आती थी बेपर्दा आती थी, इसलिए आप सब उनके शौहर हैं। कब हजरत उनके अबू जो है हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उनका इंतकाल भी हो गया, तब भी वो आई, मैंने कहा इंतकाल हो गया, कब्र में थे लेकिन मैंने आराम से थे, और तो बाप है उससे पेपर थे। कब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने को कब दफन कर दिए, कब दफन कर दिया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला पर्दा एहतमाम किए। कब्र में भी पर्दा करती थी, इसलिए कि है कब्र को कब हम कैसा है कब्र, हम अभी देख लेते हैं कि सामने, लेकिन कब्र में जो आदमी रहते हैं, जो अपने बाप माँ जाते हैं, हम उनके कब्र को वो हमको देख लेते हैं, उल्टा हो जाता है, उनके बरजक में आ जाते हैं, वो हमको देखते हैं। इसलिए एक आदमी था, हजरत बताते थे, वो कब जाता था अपने माँ बाप को कब ये पढ़ने के लिए, वो फौरन क्या होता था, वो पढ़ लेता था। इसको माँ खाब माई बोली कि देख बेटा, तुझे पढ़ लेता है तो इतनी जल्दी पढ़ नहीं, थोड़ा देर रह जा, थोड़ा देर रह जा, मैं तुझे देख लूँ। तो बेटा बोला क्या मैं तो पढ़ता हूँ, तुझे फ़ायदा मिलता नहीं? तो कहे हाँ हमारा बेटा फ़ायदा मिलता है, तुझे पढ़ता है, अल्लाह ताला मेरे दर्जात को बुलंद कर दिए हैं, लेकिन मैं बेटा मैं तुझे देख नहीं सकती। इसकी वजह है तू कब पढ़ लेता है, फरिश्ते आके नुजुल कर देते, फरिश्ते आ जाते हैं मेरे सामने, सब आके फरिश्ते आ जाते हैं, मैं तुझे चेहरा देख नहीं सकती। इसलिए कभी कब्रिस्तान जाएं, थोड़ा देर खड़े हो जाएं, बाप माँ का कब्र है, थोड़ा खड़े हो जाएं, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। वो बोलते तू कब पढ़ना शुरू करता है तो रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं, तो सामने हो जाते हैं, मैं तेरा चेहरा देख नहीं सकती। मैंने कोई आदमी का इंतकाल हो जाता है तो बाप माँ कब्र से बताते हैं कि बच्चे जुम्मा रहता है, अपने बाप माँ के कब्र को जाया करो। हम इतना याद रखो, मैं कहने का बात नहीं कह देता हूँ, इसलिए आपको भी एहसास हो जाए। एक बार मैं ख्वाब में देखा, मेरी अम्मी थी, ख्वाब में देखा मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मेरा मामूल है कि हर दिन में जाकर मैं उनके कब्र में 200 बार कुल हु अल्लाह पढ़ता हूँ, हमेशा का मामूल है मेरा, हर दिन का मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या काम से मैं 2-3 दिन जाना उधर काम में रह गया, मैं ख्वाब में अम्मी आई, मेरी बताई कि बेटा तेरा काम कितना प्याला है, रहता है तो मेरे के नगी जा सकते हैं, खाब अल्लाह दिखाने वाला थे तो मेरे नगी जाके पढ़ सकते थे, मुझसे पढ़ लेता है मैं, लेकिन पढ़ना में नागा करा दी। लेकिन माँ ये है वो चाहती है कि अपने बच्चे भी इंतकाल हो जाने के बाद उनके दिल में तो रहता है कि मेरे बच्चे आएँ, मेरे करीब आएँ, कुछ पढ़ें, कुछ बख्शें। लेकिन हम नालायक हैं, कब हमारा भाई इंतकाल हो गया तो पढ़ा दे, लेकिन हम अपने कारोबार से मस्त हैं। हम अपना माँ पड़ी है कब्र में, वो बेचारी कहती है कोई मेरे आके पोते आके मेरे बेटे आके पढ़ लें, कुछ मेरे ऊपर आ जाए, मेरा रहमत ये हो जाए वो, लेकिन हमको होता नहीं। इसलिए बताते हैं, हजरत बताते हैं कभी कभी बच्चों को भी लेके कब्रिस्तान जाया करो, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से आखिरत का जो है फिक्र आता है, मौत का फिक्र आता है। कब्र में जाना इसलिए ये नहीं कि कब्र में जाओ थोड़ा, इसलिए कि दिल नरम होता है वहाँ पर जाने से, लेकिन वो जो है अपने बाप दादा हैं वो भी चाहते हैं कि हमको कोई आके पढ़ के बख्शे, लेकिन कब हम जाते हैं उनको एहसास होता है कि हमारे आदमी आ गए हैं, अल्लाह उनको पता चला दिला देते हैं। अल्लाह ताला एक कहने से अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कभी जाएं तो बताते हैं किसा भी क्या पढ़ेंगे, बोलते हैं क्या पढ़ेंगे, बोलते हैं सूरह फातिहा पढ़ लिया करें,
सूर्य फातिहा 3 बार 4 बार पढ़ लें, 4 बार पढ़ लें, और कुल हु अल्लाह 3 बार पढ़ें कम से कम। कब अपने ज़्यादा हैं तो 10 बार पढ़ लिया करें कुल हु अल्लाह। 10 बार पढ़ लेने से एक ख़त्म का कुरान हो जाएगा, एक ख़त्म का कुरान का सवाब उनको मिल जाएगा। वो क्या कहेंगे, हमारे ये तो हम तो सीखने सिखाने का मामला है, दुआ कहते हैं या अल्लाह हम जो इसको जो पढ़े हैं या अल्लाह इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा ले, और इसका जो सवाब जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुँचा दे, आप सल्लल्लाहु को पहुँचा। और आदम अलैहिस्सलाम से अब तक कितने मोमिन गुजर गए हैं, जिन और इंसान, जिन्नात और इंसान, वो भी तो जिन्नात भी जहन्नम जन्नत है, उनका भी अल्लाह उनको भी पहुँचा कर, खास करके हमारे जो बाप दादा हैं, हमारे माँ बहन हैं जो हैं, किसका भी लेके अल्लाह उनको भी पहुँचा दे। इतनी करके देखो इंशाअल्लाह, फिर देखोगे अल्लाह ताला तुम्हारा ताला खोल देगा, अल्लाह देखो रोजी में बरकत देगा, तुम्हारे औलाद तुमसे फरमाबरदार होने लगेंगे। ये छोटा छोटा चीज़ है, इसे करके देखे अल्लाह ताला कबूल करते हैं। इसलिए बाप माँ तो पड़े रहते हैं कब्र में, हमको एहसास होता नहीं कि जाके कुछ पढ़ लें। तो बात से बात निकल गया, वो जो तुमका दुआ उनको पकड़ लिया, बोले कि उनका दुआ कबूल हो, ये है उसे ऐसे नेक बंदी थे। एक बार कहते हैं अल्लाह पाक इतने प्यारे हैं, अल्लाह पाक चाहते हैं कि बार बार बंदा मुझसे रुजू करे, बंदा मुझसे माफ़ी मांगे, बंदा मुझसे राजी हो जा। बोलते आदमी फ़ोन करते हैं कि हज़रत परेशान है, बार बार परेशानी, बार बार परेशानी। एक बुजुर्ग थे, वो बोलते थे कि कब उनको परेशानी आता था, वो बोलते थे कि हज़रत कि कब परेशानी कब आना बंद हो गया, वो रोते थे, कहते थे या अल्लाह क्या हमें परेशानी आना बंद हो गया, अल्लाह तुम इससे नाराज़ है, नहीं तो रोते थे, कहते मुझे परेशानी आना। अल्लाह परेशानी देते हैं, अल्लाह उसमें आजमाइश भी करते हैं और उसका दर्जात बुलंद करते हैं। अल्लाह वाले को आजमाइश आता है तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर देते हैं। एक बार का वाक़या है, एक साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, एक साहबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किए, दोनों का निकाह हो गया। दोनों का निकाह हो जाने के बाद उनके दोनों मियाँ बीवी रहे, पूरा अच्छे से बहुत खुशी खासी रहे, परेशानी कुछ नहीं, पूरा आराम सुकून चैन सब चीज़, सुन्नत तो शरीयत में घर ज़िंदगी गुजारना, नमाज कदा सब हो गया। लेकिन कब थोड़ा दिन गुजरने के बाद जो साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनको तबीयत ख़राब हो गया, जो शौहर थे उनका तबीयत ख़राब हो गया। कब तबीयत ख़राब हो गया, बहुत बुखार, बहुत तकलीफ खराब, वो जो थे उनको बुखार हो गया, तो कहे बीवी से एक जगह पानी लिया पिला दो। तो बीमार थे, उनकी बीवी जाके पानी लाई, ये लेकिन बीमार थे ना, कमज़ोर हो गए, पूरा सो के रह गए, पानी मांग लिए सो के रह गए। लेकिन बेचारी जो नेक थी वो कहे नहीं मेरा शौहर कब उठेंगे मैं पानी पिला दूँगी। थोड़ी देर शौहर उठने के बाद कब उठे तो बहुत देर रात हो गया था, खड़ी थी पानी लेके, तो देखे कि हाँ अभी तक खड़ी हो पानी लेके, कि हाँ तुम प्यासे थे, मैं उठाई नहीं, तुम नींद हो जाए, पानी पी लिए। वो खुश हो गए बहुत शौहर, बोले कि मांग क्या मांगती है, क्या मांग मैं देने को राजी हूँ। खुशी से कहते हैं शौहर, कहते क्या मांग आज की बीवी रहे, कहेंगे हाँ चलो हमें आज सोना दे दो, तो सबसे बड़ा फेवरेट सामान हमको एक तो बड़ा सोना का हार दे दो या कान का दे दो, काम खत्म। वो बेचारी थी, वो जो क्या कही, बोली सच बात कहते हो तो जो मांगोगे दोगे। और बोले नहीं मैं वादा किया हूँ, मैं वादा पक्का करूँगा। और बोली मुझे तलाक दे दो। ये घबरा गई कि इतने नेक औरत मेरे इतना अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तलाक मांगती है। और बोले कि नहीं तलाक, बोले कहते अल्लाह के रसूल कल जाएंगे, आप ससुर को मसला पूछेंगे, आप ससुर कहेंगे मैं दे दूँगा, वाह अब तुम मुझे पूछूंगा। उसके बाद कि दोनों राजी हो गए, दोनों तो नेक आदमी थे। रास्ते में चलते चलते गए, रास्ते में जाते जाते बालू का जगह, वहाँ पर कुछ था कांटा वाटा सब, और जाते थे वो शौहर जो थे साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर में गल गया नहीं, अब खून निकला बहुत ज़्यादा, कांच था कुछ पत्थर लग के खून निकला, फवारा मारा। ये जो बीवी थे उनका देख सके खून, बहुत तो नेक बीवी थी, अपना तो दुपट्टा चीर के उनके पैर में गुड़िया दी, पूरा पैर में गुड़िया दी, बांध दी। शौहर कहते इतनी नेक बेची, मेरे अभी भी मेरा खून निकलता है, वो छोड़ती है नहीं, मैंने ये है। फिर कहती है तलाक देने में दिल गुड़गुड़ होता है। तो फिर कहीं चलो आपसे समझाएं, बीवी बोली कि नहीं चलो रिटर्न चलो। क्या हुआ, कि नहीं मैं समझ ली, ठीक है। फिर क्या हुआ, बोली नहीं चलो मैं बताती हूँ आपको। कब घर को चले आए, वो देखी थी कि हदीस पाक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे हैं जिसको 40 दिन के अंदर परेशानी ना आए तो अल्लाह उससे नाराज रहता है।
याद रखिए, हमको जो परेशानी आता है, जो हम ईमान वाले कहते हैं नहीं, हम सब घड़ी परेशान, हमारा किस्मत ऐसा, हमारा ये वैसा, जो है परेशानी दो तरीके से आता है। एक अपने गुनाह के नौसत से, एक अपने अल्लाह ताला परेशानी देते हैं अल्लाह ताला उसके बंदे को अपनाने के लिए, अपने दर्जा बुलंद करने के लिए। और बोली कि मैं देखी कि 40 दिन होने गया, अभी 35 दिन हो गया, लेकिन हमारे घर में कोई परेशानी नहीं, खाने पीने का सफिशिएंट सब चीज़ भी मिलता है। मैं डरी कि अल्लाह तुमसे नाराज़ तो नहीं है, 40 दिन कोई परेशानी आया नहीं। बोले फिर अभी क्या हुआ? बोले तुम गए, तुम्हारे पैर में चुभ गया, खून निकला, वही परेशानी, तो समझ लिया अल्लाह तुमसे राजी है, अल्लाह राजी है। वही जो है, ये जो परेशानी आता है, अल्लाह ताला जो है अपने नेक बंदों को, अल्लाह किसको पसंद करते हैं, याद रखे लो, अल्लाह हमको पसंद किए हैं, उसके लिए अल्लाह ताला मजलिस में बैठाते हैं। और किसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहते हैं तो उसको नेक रास्ते में लेके जाते हैं। अल्लाह ताला जब पसंद ना करते तो अल्लाह ताला तो हमको ऐसी घंटी बजाने छोड़ देते। अल्लाह ताला मुकद्दर लिख दिए हैं, ये बंदा नेक आदमी के साथ ही जाकर ही नेक बनेगा, पहले से मुकद्दर लिखा हुआ है। हमें तो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कदरि व शर्रि खैरि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। हमें ईमान तो हमारे मुकद्दर पे भी लाए हैं, हमारा जो यकीन है अल्लाह ताला जो लिख दिया है वो लिख दिए हैं, लेकिन लिखे हैं अल्लाह ताला जो होने का था पहले से लिख दिए हैं। लेकिन हमको जो है सीधे रास्ते में चलना है, हमको अकीदा को मजबूत करना है। हम इसलिए बताते हैं दो रास्ता है, एक जहन्नम वाला रास्ता, एक जन्नत वाला रास्ता। अल्लाह रोजी भी डबल किए हैं, इसलिए कि कोई आदमी चोरी करेगा जितना रोजी मिलेगा, आदमी का अच्छा काम करेगा उतनी रोजी मिलेगा। आदमी बोलते हैं कि हम जाके बाहर कमाएंगे, पर ये होंगे। एक बच्चा था, बहुत नेक बच्चा, नमाज पढ़ता था, लेकिन अभी कंपनी का काम करता है, उसको नमाज का तौफीक होता है नहीं, जुम्मा छोड़ता है। मैं फ़ोन किया था, अपना बच्चा है, फ़ोन किया था, क्या करेंगे, नमाज का जुम्मा छोड़ दिया। मैं कहते हदीस पाक में 3 जुम्मा कौन छोड़ेगा, उसे डराना पड़ता है, क्या करो। हदीस भी है 3 बार जो नमाज छोड़ेगा उसको अल्लाह ताला ईमान से ये कर देते हैं, उसको कहे, वो कहे नहीं मैं जुम्मा छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कि रोजी रोटी के चक्कर में आदमी नमाज छोड़ देते हैं, बाहर जाते हैं, वो सोचते हैं पैसा ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन आज का हाल ऐसा है, बहुत अभी मेरे पास फ़ोन आता है, बालूसी का, किसी का मामला, सबका मामला, बाहर बेचारे चले जाते हैं, उनकी बीवी इसको मोबाइल दे दिया है, वो आने के बड़ी ये बीवी दूसरी की बीवी हो गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह इससे सच बात है, आजकल का जो दौर है बहुत डरने का मकाम है। बच्चों को अल्लाह के लिए मोबाइल से दूर रखें। पहला बात, अपने बच्चे को, मैं मेरा अपना बात कहता हूँ, मैं मोबाइल का तो आदत हो जाता है ना, मैं क्या नहीं, मोबाइल को हम कब नहीं छोड़ेंगे, बच्चे नहीं छोड़ेंगे। हमारा कारोबार है मोबाइल में, हम बयान सुनते हैं, ये करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम सब घड़ी आदत हो जाता है उसका। मैं खुद आजमा के देखा, मैं एक दिन में तकलीफ हुआ, मैं क्या मोबाइल जान सुन के दूर रखा, तो कुछ ही किसी का फोन आया, मैं शाम से मैं ये कर दूंगा, ये नहीं, कुरान भी पढ़ूंगा, कुरान पढ़ लेता था इस मोबाइल में, दुआ पढ़ लेता था सब मोबाइल में। मैं कह नहीं, कुरान से पढ़ूंगा, हर चीज़ कुरान से पढ़ूंगा। एक दिन इतना तकलीफ हुआ मुझे, खाली मोबाइल का दिल हुआ, मैंने इतना उसमें नशा है, वो इतना नशा एक्टिव है, तो दिल हुआ खाली नहीं, उसको फिर अपने नफ्स को मारना चाहिए ना, नहीं उसको मैं दूर किया, नहीं मोबाइल को दूर रहेगा, मैं अब हर चीज़ कुरान से पढ़ूंगा, हर चीज़ किताब से पढ़ूंगा। आज क्या आसान हो गया, कुरान हम देख लेते हैं, कोई किताब देते हैं, उसकी आदत खराब होते होते वो ऐसा आदत हो जाता है, वो हैबिट हो जाता है उसके लिए। उसके बच्चे को आस्ते आस्ते से दूर करें। इसे बताते हैं गुनाह कब होता है। हज़रत में सब घड़ी हमें से फरमाते थे, कहते बा कितना भी तस्बीह पढ़ ले, कितना भी तस्बीह कर लो, बताते हैं ये तस्बीह पढ़ लो ये दुआ कबूल हो जाएगा, ये तस्बीह पढ़ लो ये दुआ कबूल हो जाएगा। तुम लाख तस्बीह पढ़ लो, कब अल्लाह का नाफरमानी करते हो तुम्हारा दुआ कबूल नहीं होगा। दुआ का डबल यह है, कब कोई बाप माँ का नाफरमानी करता है अल्लाह ताला उसका दुआ कबूल नहीं करते। और जो शराब पीते हैं जो है, अल्लाह ताला उसको भी शब बारात में दुआ कबूल नहीं करते। और बापा का नाफरमानी है, और टकलों के नीचे जो कपड़ा पहनते हैं अल्लाह ताला उसका दुआ भी कबूल नहीं करते। अल्लाह ताला इसे बचने का मामला है। एक छोटा छोटा चीज़ हम नहीं करेंगे, हमें बताते हैं हज़रत दुआ कबूल होता है। दुआ कबूल होने का भी शर्त है। आज जानते हो ऐसे ऐसे अल्लाह के वली हैं, आदमी ऐसे आते हैं, पहले जो है जानते रहेंगे, पहले जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, पहले खत का ज़माना था, बयान ये नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ से खत लिखते थे अपने शहर को दूर, 10 दिन लगता था जाने को, लिखे थे। तो हजरत का लिखे ना रास्ते में उनका दुआ कबूल हो जाता है।
मैंने इनका यहाँ का मसला जो लिख के रखे हैं, हजरत मेरा ऐसे मसला है, घर का प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, लिख के भेजते हैं, मेरे ज़मीन का मसला है। रास्ते में खत जाता था, दुआ कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह जानते हैं ना, वो तो यकीन से लिखा है मेरे सैक कन भेजे वहाँ हजरत मेरे दुआ करेंगे, वो वहाँ तक पहुँचा नहीं दुआ कबूल। अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं। अल्लाह के बंदे मेरे आँख के सामने देखा हूँ कि हजरत कारी अमीर हसन साहब आए थे कटक भुवनेश्वर आए थे, वहाँ पर उनका बयान था सेकंड सैटरडे 9 नंबर मस्जिद में, हजरत हमारे मजलिस में बयान था। वहाँ हजरत मुफ्ती साहब को जो है अब्दुर्रहमान साहब जो हैं उनको बताए थे, वो और एक आदमी, 2 आदमी उनको जिम्मा दिए कि अल्लाह वाले आदमी हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इसलिए कि अल्लाह वाले के पास जाओ अदब एहतराम सब, कोई अच्छे आदमी जाके उनसे बातचीत करके लेके आए। उनके पास जाने के बाद मगरिब क्या हुआ, रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया। ये क्या किए, उनको जमात का फिक्र बहुत पड़ा, इसलिए बात याद रख लो, जमात है, जमात के जगह में ज़रूरत है। कोई आदमी ट्रेन में जाता है, बोलेगा मैं जमात के साथ पढ़ूँगा, इधर हमें देखें आँखा देखा है, हमारे यहाँ खड़े हैं, वो बेचारे जमात करते इधर ट्रेन गोल हो गया है। तकवे का भी हद रहता है, समझे, तकवा इतना तकवा ना हो जाए ऊपर तकवे का उल्टा हो जाए, वो जिंदे फर्श एक तो छूट गया, आप तो जा सके नहीं, परेशान हो गया, वो फिर दौड़ा दूसरे ट्रेन फेल करके फिर आएंगे, फायदा क्या हो सब। जमात का ये है, उसका भी ये है कि ट्रेन में जाते हो अपने आराम से पढ़ो। अभी का माहौल ऐसा है, आदमी डरता है, इसलिए क्या मैंने क्या किया, अभी माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, जो डरने का मौका, अपने छिप-छाप के नमाज़ पढ़ो। इतना नहीं कि आप खुलेआम, वो ज़माना है नहीं, आराम से खुलेआम सीना ताक के नमाज़ पढ़ते थे, आराम से साइड हो जो किसी को तकलीफ ना हो। सबसे पहला है किसी को तकलीफ ना दे। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, हमें एसी बॉगी कर देते हैं, टेंशन नहीं, एसी बॉगी हम ट्रेन में कर लेते हैं, आराम से नमाज़ पढ़ते हैं। कब हमें जाके जो ये रहता ना, जो इसमें नहीं वो एसी बोगी ना, सब सोए रहते हैं ना, हमारा रहता है ना जो गेट रहता है, वो सब कोई रहते हैं ना, हम आराम से पढ़ते हैं वहाँ जाके। कब आप सहूलियत करना चाहोगे सब कर ये होगा, अपने नियत तो करें अपने नमाज के लिए, फिक्र करें। आदमी नमाज छोड़ के बैठ जाते हैं, पूरा इसे हर चीज़ का फिक्र करें। नमाज का पहले सोचे कि अल्लाह ताला हमको दुआ पहले करें। हज़रत बताते हैं कहीं भी जाया करें, पहले 2 रकात नमाज पढ़ें, उसके बाद दुआ करके जाएँ। इसलिए दुआ करें, हमारे रात को उठ के भी दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको कबूल फरमाए। वाक़या याद पड़ गया, एक माँ थी और एक बुजुर्ग देखते थे, एक माँ थी, एक बच्चे को, छोटा बच्चा था, बेसी बड़ा नहीं, 5-6 साल का बच्चा था, उसको इतना पीटी, बोली कि इतना नाफरमान है, मेरा कोई बात मानता नहीं। बहुत गुस्सा हुई, करके घर से निकाल दी। वो बुजुर्ग वहाँ देखते हैं, माँ पीटती है, क्या करती है देखता हूँ। वो बुजुर्ग देखते हैं, उसको पीट के घर से टचिया मार गए, बोली आज से मैं तुझे घर से निकाल दी, जिंदगी मेरा मुंह दिखा गई। वो बेचारा बच्चा जो था रोते गली में घुसते गया। ये बुजुर्ग बहुत दूर से उसके पीछे चल के गए। बच्चा कहाँ जाता है, छोटा बच्चा है, वैसे बड़ा बच्चा नहीं, मैंने 8-9 साल का बच्चा है, कहाँ जाता है देखो। एक जगह जाते गया, जाके बाजार जाके देखा, जो सौदा दुकान है ना, जो सौदा दुकान बड़ा तरकारी दुकान, उसमें होटल में जाकर खड़ा हुआ, देखा एक तो बर्तन मांजता था वहाँ पर, देखा उसको बहुत देखने के बाद खड़ा रोते देखता है। फिर दूसरी जगह गया, फिर जाके देखा एक मोची है, मोची की दुकान में खड़ा होकर देखी, इस मोची कैसी सीता है। फिर थोड़ा जाके इस गाड़ी को सफा करती ना, कार पानी लाके वो बेचारा लाता है, पानी लाके धोता है, पॉलिश करता है, सब देखने के बाद सब चीज़ से उसको आजमा ली, देख ली सब। फिर रिटर्न टंग हो गए, फिर माँ के इसमें, फिर वहाँ पहुँचने के बाद सो गई। जैसे दिल्ली जो था, वहाँ जो पहले दिल्ली लगता था, उसमें सिर लगा सो गई। बच्चा मार खाई से बहुत कमज़ोर हो गई से, वो सो गया। बुजुर्ग फिर चुपचाप आके देखते हैं क्या करता है बच्चा, तो छोटा बच्चा क्या इसका देखें। अल्लाह वाले यहाँ क्या बात में देखते हैं, माँ इकली कबाड़ खोली, कोई काम की इकली कब खोली, देखते बच्चा है, उसका गुस्सा ठंडा हुए, फिर लगे तुरदुनिया देने, धम देने के। वो किस माँ सुन क्या बात तो सुन, बहुत चिड़ा किस सुन पहले, क्या माँ बोली क्या बोल, किस मैं सोचा था, मैं गया था, निकाल दी थी, चला गया था माँ, मैं जाके देखा होटल में वो मास्ती ने थाली मिला, मैं सोचा उसको माँच के मैं खा पी के रह जाऊँ। फिर गया देखा, मैं मोचीगंज गया, वो शीशा के उसके सीख लूँ, मैं मोचीगंज करके पैसा कमाऊँ, खा पी के रह जाऊँ। उसके देखा फिर जाके कार धोआ धोई करते उसको भी धो धा के रह जाऊँ। फिर देखा सब तो कर लूँगा, लेकिन माँ तेरा ममता कौन देगा, कब
अब कोई बच्चा कह दे कि माँ मैं सब कर दूंगा, तेरा माँ तेरा मोहब्बत कौन देगा? किसकी माँ नहीं है उसकी पूछो दिल में क्या बीतता है। दुनिया का कोई जाकर ला दो, लेकिन माँ का मोहब्बत मैं खुद जानता हूँ। मैं कब घर से रात को आता था बाहर से, मैं 12-1 बजे आता था। मैं तो शादीशुदा हो गया था, लेकिन मेरी बीवी सो जाती थी, जो खोल कर बात है, लेकिन माँ जागती रहती थी कि बेटा आया है, इतना देरी क्या करता है, आता नहीं क्या इतनी जल्दी आता है, इतना देरी क्या आता है। लेकिन माँ होती है, याद रखे रहो, माँ का कदर कर लो, आज भी वक्त है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। लेकिन वो माँ बोला माँ देख मैं सब कर लिया था, लेकिन तेरा मोहब्बत कौन देगा, तेरा ममता कौन देगा? माँ क्या कहती है, अपने सीने से लगा देती है, चुम लेती है, कहते बेटा मोहब्बत से। लेकिन अल्लाह ताला उसी है, अल्लाह ताला भी उसी है। हम कितना भी गुनहगार हो जाएं, अल्लाह से कितना भी गुनाह कर ले, लेकिन कब हम अल्लाह से बोल देंगे अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, तुझे कोई अल्लाह हमको माफ़ करने वाला नहीं, हम जानते हैं हम गुनहगार हैं, अल्लाह तू ही हमको माफ़ करने वाला है। अल्लाह भी अल्लाह रहमत, अल्लाह माँ का दिल से 70 दिल ज़्यादा रखा है मोहब्बत का, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। इसलिए सोचें अल्लाह की तरफ आएँ। इसलिए बताते हैं कि कोई आदमी जिक्र करता रहे, जिक्र इसी गफलत से भी जिक्र कौन करता है, अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं। एक बार का वाक़या, लास्ट वाक़या से जिक्र होगा इंशाल्लाह। बताते हैं कि जिक्र से दिल खुलता है, मोहब्बत अल्लाह का आता है। एक बार का वाक़या है, एक राजा था, बादशाह था, उसकी बेटी थी और जो मंत्री का बेटा था, वे बचपन से दोनों दोस्त थे। कब उनके दोनों दोस्त थे बचपन से, उनके दोनों बचपन से मोहब्बत हो गया। लेकिन राजा की बेटी जो थी खेलाखुली करती थी, छोटी बच्ची थी, मंत्री का बच्चा था, लेकिन वो कब बड़े हुए, लेकिन वो आर के मंत्री के बेटी को दिखाने देंगे, राजा की बेटी है ना, उसको पर्दे में उसमें रहेगी। लेकिन बहुत उनके दोनों का मोहब्बत हो गया था वो, लेकिन उसको देख नहीं सकता था। वो खबर दिया कि मैं देखना चाहता हूँ तुझे, क्या कैसा करूँगा। वो बोली कि देख एक ही शर्त है, मेरा बाप जो है अल्लाह वालों के जाता है, हमेशा अल्लाह वालों के जाता है, ते काम कर, तो कब मुझे देखना चाहता था, मोहब्बत है तो काम करते अल्लाह वाले का रूप ले ले, अल्लाह वाले का रूप ले ले, तब देखे मेरा बाप जानता है वो सब अल्लाह वाले का खोज के जाता दुआ कराने के लिए, तेरे कन जाएगा, मैं भी जाऊंगी, मुझे देख लेगा। वो बता दी, ये भी सोच लिया कि मैं भी उसको आशिक जो है क्या करेगा, मासूक के कुछ भी करने, वो जो कहेगी वो कर देगा उसे। वो क्या तस्वीर लिया, दाढ़ी टोपी, दाढ़ी बनाया, टोपी बनाया, ये करा, पूरा अल्लाह वाला का शक्ल बनाया, झूठ मूठ का। वाह, जाकर एक तो पहाड़ के ऊपर बैठ गया, अल्लाह अल्लाह करने लगा, सीख लिया ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह, सीख लिया किसी का, जाकर वहाँ रट लगाने लगा। लेकिन काय के लिए, उससे मोहब्बत वो मिलेगी करके। कब रट लगाने लगा, कुछ दिन के बाद वहाँ का शोहरत हो गया कि अल्लाह वाले हैं, लेकिन वो अल्लाह वाला ऐसे थे, कोई कुछ लेकर आते तो हदिया लेते थे, और रोल करता, लेकिन याद रखो और रोल करता, सच बात करेंगे और रोल करता। लेकिन अल्लाह वाले क्या थे, कोई हदिया लेंगे नहीं, समझेंगे नहीं बहुत बड़े अल्लाह वाले, पैसे का उनका लालच नहीं, वो बहुत अल्लाह वाले हैं, सबको दिया होता है। पैसा जो नहीं लेंगे वो जो है अल्लाह वाले नहीं। और थोड़ा जिक्र फिक्र करते रहे, आदमी आस्ते आस्ते गए, आदमी कोई जिक्र करेगा, आमिल कैसे बनते हैं, कोई एक तो चीज़ को बार बार उसको पढ़ने से आमिल हो जाता है, मुंह में तासीर हो जाता है। जो जाता था वो फूंक देता था, ये करता था, उसको अच्छे हो जाते थे, आस्ते आस्ते हो जाता है। आमिल कैसे बनते हैं, कोई नमाजी भी नहीं पढ़ता है, वो ज़्यादा अमल करता है, उसका भी असर आ जाता है जुबान में, कोई एक चीज़ को ज़्यादा करने से। उसी हो गया, आदमी लाइन लगाने गए, बादशाह सुना कि बादशाह कह के देखो वहाँ पर एक तो है कोई अल्लाह वाले, उनका बहुत अल्लाह वाले, पैसा लेते नहीं, लेकिन बहुत अल्लाह वाले हैं। बादशाह कहे चलो हम जाएंगे अल्लाह वालों को मुलाकात करने के लिए। ये सब लिया, अपनी बेटी को लिया, अपनी बीवी को लिया, सबको लिया, अल्लाह वाले के जाएंगे। बादशाह आएंगे, पर लाइन लेके गए, जाके वो तस्बीह ला पढ़ते हैं, टोटल उठने का रहा नहीं, पढ़ते, लेकिन बादशाह लेके पूरा, बादशाह शाही निजाम ना, पूरा थाल लेके ये सब लेके पूरा अल्लाह वाले के सोने चांदी के पर लेके पहुँचा है। ओके चलो हटाओ ये सब दरकार नहीं। बादशाह समझ लिया पूरा अल्लाह वाला आदमी है, वो समझ लिया अल्लाह वाला आदमी। कब नहीं चाहे, कब उसको मैंने किसी तक आता नहीं, वो जो उसकी बेटी जो थी, बाप उधर चला गया, बोला मैं वही हूँ, तुम मुझे यहाँ बैठाई थी जिक्र करने के लिए। और तकाते नहीं उसको तकाते नहीं, बोली मैं वही हूँ ना,
तुम जो किसको बचपन में चाहते थे हम ही हैं, मैं तुमको जो जिक्र बैठाई थी मुलाकात का टाइम है, तुम तकाते नहीं टोटल क्या, और टोटल तकाता नहीं। वो बोलता है कब अल्लाह से मोहब्बत हो गया और बंदे से मोहब्बत का कोई दरकार नहीं। और झूठ मूठ के किया था, अल्लाह ताला का मोहब्बत ऐसा आ गया, झूठ को भी अल्लाह बदल देते हैं। कब आदमी सच से मोहब्बत अल्लाह से करे, अल्लाह का जिक्र करे, तो देखे अल्लाह के नहीं आता है। अल्लाह बोलता है मैं गाफिल दिल में नहीं आता। कोई आदमी कोई कहते हैं नहीं बर्तन लाओ दूध देते हैं, कोई दूध वाला आता है बर्तन लाके, कोई मैला रहता है वो बर्तन दूध देने वाला मना कर देता है, नहीं नहीं जब धो के लेकर आओ। अल्लाह ताला भी बोलता है तुम्हारे दिल को धो के आओ तब मेरा मोहब्बत आएगा, नहीं तो मोहब्बत नहीं आएगा। बा कितना भी कर लो कुछ, इधर दूसरे का मोहब्बत, इधर अल्लाह को मोहब्बत करने से अल्लाह नहीं आने वाला। इसलिए क्या अल्लाह ताला बोलते हैं साफ दिल लेकर आओ मेरे पास तब मैं आऊँगा। इसलिए क्या अल्लाह ताला, इसलिए जिक्र का मजलिस होता है, अपने जिक्र करते रहो, झूठ से भी करते रहोगे, अल्लाह अल्लाह करते रहोगे, एक न एक दिन अल्लाह का मोहब्बत आ ही जाएगा। इसलिए बताते हैं जिक्र करने से अल्लाह ताला का मोहब्बत आ जाता है। बाद दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगला जो है मजलिस मौकूफ़ रहेगा, इसलिए नहीं होगा, इसलिए कि मजलिस तो हमारा जो रहेगा वो हरियाणा में लगेगा, खानकाई मजलिस। यहाँ पर मैं रहूँगा नहीं, इसलिए हमारा खानकाई मजलिस जो हो तो वहाँ पर लगेगा। जुमरात को बड़ा मजलिस लगेगा, वहाँ पर 4-5 जगह इंशाअल्लाह बयान भी रहेगा खानकाई किसमें, हरियाणा में। लेकिन ध्यान में रहेगा नहीं, मैं रहूँगा नहीं, कोई भी रहेंगे नहीं, इसलिए फिर तीसरे जुमरात को होगा। इसलिए हज़रत फ़ोन किए थे खानकाई मजलिस हमारा वहाँ रहेगा, वहाँ पर ये हो जाएगा। दुआ फरमाएँ और जिक्र फरमाएँ कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाएँ। जो जो आते हैं अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाएँ। थोड़ा देर अल्लाह का जिक्र करेंगे और उसके बाद दुआ कर देंगे। इंशाअल्लाह हमारा 10:30 बजे इंशाअल्लाह निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा ये जो अमल है खानकाई निज़ाम सब जगह बंद हो चुका है, इसलिए कि जिक्र का मजलिस भी बंद हो चुका है। इसलिए अल्लाह ताला हमारे दिल में बात डाले कि अल्लाह ताला एक कहीं पर भी एक काम हो जाए, ध्यान को नीचे आके अल्लाह की तरफ ध्यान कर कर बैठ जाएं और दिल को साफ कर दें। अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का नाम पढ़ना है, ध्यान से पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह जल जलालुहु वल इकराम, अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आँख थोड़ा बंद करके नीचे निगाह करके थोड़ी देर अल्लाह से ध्यान लगा के सोचे कि अल्लाह का जो जिक्र किए हैं और हमारा दिल भी अल्लाह का जिक्र करता है। थोड़ा देर अपने टाइम निकाल के थोड़ा देर मुराक़बा कर लिया करें कि अल्लाह ताला हर परेशानी को दूर फरमा दे। सोचे कि अल्लाह का रहमत आ रहा है, दिल में समा रहा है और दिल से जितनी ही खराबी है, जितनी ही जुल्मत है, सब निकल कर और हमारा दिल मनवर हो जाता है। अल्लाह का नूर आ रहा है, हमारे दिल में समा रहा है और हमारे दिल से कितने काला करकोट है सब निकल कर हमारा दिल अनवर से भर जाता है। अल्लाह का रहमत आ रहा है, दिल में समा रहा है। देखें कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मेरे बंदे नालायक बैठे हुए हैं, सिर्फ मेरे खातिर कोई गर्ज नहीं, कोई काम नहीं है उनका, सिर्फ मेरे मोहब्बत के लिए बैठे हैं, लेकिन झूठे दिल से बैठे हैं। लेकिन मैं झूठे दिल को भी बदल देता हूँ। अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह हमारे इस नकल को असल से बदलने वाले हैं। सोचे कि अल्लाह हमारे दिल को बदल दीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक है, दुआ फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदना बिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन जज़ल्लाहु अन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारा दिल अल्लाह नापाक है, अल्लाह आप हमको पाक कर दीजिए। हमारा दिल दुनिया में लगा हुआ है, आपके तरफ ले जाइए मौला। सच्चे दिल से तौबा करते हैं मौला, आइंदा कोई गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह हमारा दिल दूसरे की तरफ लगा हुआ है, तेरे तरफ लगा दीजिए। अल्लाह तू चाहने से सब कुछ बदल जाएगा। अल्लाह तू अल्लाह वो झूठे दिल से तस्बीह कर रहा था, लेकिन तूने उसके दिल को बदल दिया। आज हम तेरे नेक बंदों के मजलिस में आके बैठे हुए हैं, अल्लाह हमारे दिल को भी बदल दीजिए। ए मौला बड़े नालायक है मौला, हमने बारहा इरादा करते हैं गुनाह से बचने का, लेकिन बच नहीं सकते। इसकी वजह है हम कमजोर हैं। अल्लाह आप अपनी ताकत से शैतान और नफ्स की गुलामी से दूर करके आपकी गुलामी नसीब फरमा दीजिए। हे मौला हम जानते हैं हम पापी दरिंदे हैं, लेकिन तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में है मौला। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में भी अल्लाह का वफात का वक्त था, लेकिन या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा कहते कहते दुनिया से चले गए। ऐ मौला गरीब आप अपने महबूब का लाज रख लीजिए, हमारा जिंदगी को भी ठीक कर दीजिए। आज भिखारी भीख मांगता है मौला, भिखारी भीख मांगता है तुझे तेरे मोहब्बत का। अल्लाह हम सबको तेरा मोहब्बत दे दीजिए, दिल को साफ कर दीजिए, दिल को नापाक है पाक कर दीजिए। अल्लाह सच्चे दिल से अल्लाह तौबा करते मौला। अल्लाह एक गर्म आंसुओं का वास्ता अल्लाह दिखावट कर रहे हैं, इसको हकीकत में बदल दीजिए। आंखों का अल्लाह जो किसका दिल किसका रो रहा है अल्लाह उसके वास्ते हमारे गुनाह को माफ कर दीजिए, हमसे राजी हो जाइए। हमारे गुनाह के नौसत से हमारे बच्चों को महरूम न कर दीजिए। अल्लाह हमने हराम कमा के उनके मुंह में दिया, वो खा के नाफरमान हो गए, लेकिन मासूम बच्चे थे मौला, तेरे नेक बंदे थे, लेकिन हमने उनको खराब कर दिया, इसलिए नाफरमान औलाद हो गए हैं। हम उसको गाली कुलट देते हैं। अल्लाह हमको माफ कर दीजिए। अल्लाह से हराम नहीं कमाएंगे, हराम नहीं खाएंगे। अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं। अल्लाह हमारे गुनाह के नौसत से हमारे बाप माँ को महरूम न कर दे, हमारे बीवी बच्चों को महरूम न कर दे, हमारी भाई बहन को महरूम न कर दीजिए। अल्लाह मेरे बच्चे अल्लाह
अल्लाह मेरे गुनाह के नौसों से इन सबको महरूम न कर दीजिए। अल्लाह ऑनलाइन भी अल्लाह जो अल्लाह बयान सुन रहे हैं, जितने मेरे मुरीदीन हैं अल्लाह तमाम को अल्लाह उनको अल्लाह गुनाह को बख्श दीजिए। अल्लाह जो गायबाना दुआ करते हैं अल्लाह उनको भी कबूल फरमा, अल्लाह उनको अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह हज़रत मौलाना फारूक साहब, हज़रत मौलाना कासिम साहब, हज़रत अज़हर करीम साहब को अल्लाह उनके दर्जात को सिद्दीकीन मर्तबा नसीब फरमा, उनके दुआ में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह फैज़ान करीम अल्लाह खान का मजलिस को अल्लाह क़यामत तक जारी सारी फरमा। जो इसके काम में खिदमत करते हैं अल्लाह उनको दो दूनी चार चौगनी तरक्की नसीब फरमा दे। अल्लाह ए करीम मौला, तू जानता है मौला हम तेरे घर को जाने के लिए तड़पते हैं मौला। अल्लाह आज का फोन पढ़ना शुरू हो गया, अल्लाह आज का फोन पढ़ना शुरू हो गया। अल्लाह कोई रास्ता कर दीजिए, तेरे घर को जाने का रास्ता करने वाला अल्लाह निजाम खोल दीजिए। अल्लाह उम्रा की तौफीक दे दे मौला। ए मौला मेरे उस्ताद या अल्लाह परेशान है, अल्लाह उनको उम्रा करा दीजिए। अल्लाह उनके जूतों के सदके में मैं आज यहाँ बैठा हूँ मौला। अल्लाह फजल करीम मौला को अल्लाह उम्रा करा दीजिए मौला। अल्लाह मेरे उस्ताद है मौला, लेकिन उनका आजीजी इस्तिकारी देखो। अल्लाह मैं नालायक उनका छोटा उसे अल्लाह सागिर्द हूँ। अल्लाह फिर भी मेरे सामने आके बैठ जाते हैं मौला। मैं तो उनके जूते उठाने का लायक नहीं। मेरे अल्लाह मेरे उस्तादों को, मेरे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह जो मेरे साथ अल्लाह जो है अल्लाह मोहब्बत करते हैं सबको अल्लाह तेरे खाने का आवा दिखा दीजिए। अल्लाह सबको अल्लाह तेरे घर को बुला लीजिए। तेरे खजाने में कोई नहीं कमी नहीं, हमारे दुआ मांगने में कमी है। अल्लाह मेरे तीनों बच्चों को अल्लाह दीनदार हाफिज़ कुरान आलिम में दीन अता फरमा। अल्लाह मेरे दोनों भाइयों के बच्चों को भी अल्लाह दीनदार बना दीजिए। अल्लाह मेरे बहनों के भी अल्लाह बच्चों को दीनदार बना दीजिए। अल्लाह हमारे सबके बच्चों को दीनदार बना दीजिए। अल्लाह हमसे राजी हो जाइए। अल्लाह जो काम किए हैं अल्लाह सही सही करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सफ़र का इरादा है, अल्लाह रास्ते का सुविधा है, आप अपने करम से हिफाजत के साथ ले जाइए, हिफाजत के साथ लौटाइए। अल्लाह मुझसे दीन के काम है अल्लाह बड़ों का कहना है अल्लाह दीन का काम है अल्लाह